कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, नहीं देखा कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। आप पार्ट 1 को जाकर के पहले देख लो, उसके बाद पार्ट 2 देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है, ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, अब इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम मेन 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहला वाला होगा ओपन एंड शॉर्ट सर्किट, लैडर सर्किट्स, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। ऐसी कोई कंडीशंस जिनमें ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी होंगी, तो कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, आइए समझते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हर बार की तरह शुरू से। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट को समझना है। ओपन सर्किट आप ऐसे बोलोगे कि भैया मैंने यहां पर कोई एक रेसिस्टेंस जोड़ा, मैंने बैटरी कहीं से भी दी, लेकिन मुझे पता है कि साहब यहां पे और यहां पे एक रेसिस्टेंस मैंने ये जोड़ा, लेकिन यहां पे एक पॉइंट मैंने बनाया ए और एक पॉइंट मैंने बनाया बी, और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया यहां पे, ऐसे करके, यूं करके, ऐसे करके मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अब आपको कुछ लगेगा, इसमें कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि भैया यहां पे ये दोनों तो कनेक्ट है ही नहीं। जब ये कनेक्ट है ही नहीं, तो ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे सर्किट्स को बोला जाएगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट इन द सेंस आप यहां पे बोलेंगे कि भैया वो सर्किट्स जिनमें ओपन सर्किट्स, यानी कि जिसको आप कहोगे खुला परिपथ। क्या बोलोगे? खुला परिपथ। खुला परिपथ कैसे साहब? यहां पे ए और बी के बीच में, यहां पे आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध, ये खुले परिपथ में आया है। कैसे कहोगे खुला परिपथ में आया? इसका एक सिरा तो चलो बैटरी के किसी भी एक एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा सिरा बैटरी के टर्मिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? ओपन सर्किट है भैया, खुला परिपथ है साहब, इसमें कोई भी वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। नो करंट आप यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब वैद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं होगी, इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो यहां पर इसके लिए कोई रेसिस्टेंस मायने नहीं रखता। चाहे आप यहाँ पे 1 ओम रखो, चाहे पे 1000 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि इस वाले रेसिस्टेंस के लिए करंट कोई भी है ही नहीं, तो इस रेसिस्टेंस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अब थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। ओपन सर्किट हमने डिस्कस कर लिया। शॉर्ट सर्किट क्या है? सुनो, यहां पे मैंने बैटरी कनेक्ट करनी है, मैंने बैटरी कनेक्ट करी इस तरीके से, एक रेसिस्टेंस ये लगाया, एक रेसिस्टेंस यहां लगाया, एक रेसिस्टेंस यहां लगाया, और उसके बाद में मैंने इसको कनेक्ट करा। यहाँ पे तो सर कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या करा साहब, इस वाले वायर को यहां से लेकर के यहां पे कनेक्ट करा दिया, मैंने कनेक्ट करा दिया ये। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करा? शॉर्ट सर्किट करा दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए शॉर्टेस्ट पथ ढूंढ के दे देना बिना किसी रेसिस्टेंस के, उसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। समझो यहाँ पे वापस से, सब करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया, ऐसे गया, यहां से सीधा आ जाएगा कारण साहब, बिना किसी रेसिस्टेंस के करंट यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि करंट अपना वो पथ फॉलो करता है जहां पर उसको कम से कम रेसिस्टेंस मिले। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ निकल जाएगा। बात आई समझ में? यानी कि इसमें कनेक्टिंग वायर के लिए हम क्या बोलते हैं कि कनेक्टिंग वायर में कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से यहां से लेकर यहां तक का कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, विभव नहीं गिरेगा। विभव में परिवर्तन होता है, ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन पोटेंशियल में इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक का कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर से जोड़ने का मतलब है कि वायर कभी भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं करता। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, शायद भूल गए होंगे आप, देख लेना दोबारा जाकर के। तो कहने का मतलब यहां पर आप लिखेंगे नो करंट इन, यहां पर भी कोई करंट नहीं होगा। किसमें साहब? इसमें भी और इस वाले में भी, इन दोनों में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तब ऐसी कंडीशन में जहां पे शॉर्ट सर्किट वाला डायग्राम मिलेगा, वहां पे उन रेसिस्टेंसेस को आप इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। इसी तरीके से ओपन सर्किट में क्या करेंगे? जिनमें जो रेसिस्टेंस का दूसरा सिरा किसी से कनेक्ट नहीं है, तो आप वहां पे उसको इग्नोर कर देंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? जी। अब थोड़ा सा सर क्वेश्चन अगर हम इसको कर लेते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं इसको बस नाम लिख दूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन में सिखाता हूं इसका कैसे करना है कैसे नहीं, समझ में आना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में कहा भाई साहब ने कि जी ये ए से जा रहा है बी तक का, हमें वो निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे साहब, एक पॉइंट सी गया इधर, ये गया उधर, यहां पर आप ध्यान से देखो ई से लेकर नीचे की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लीक भी ना होगा। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, है कि नहीं। चलो यहाँ पे अब आगे की चीज साहब, ये इनकम्प्लीट ओपन सर्किट के अंदर आ रहा है ये वाला पॉइंट, क्यों, क्योंकि साहब हम ए से बी के बीच बात कर रहे हैं, ये एंड ओपन है दोनों डी और सी, ये इसके आगे का पता नहीं खुला हुआ है, कहीं किसी से कनेक्ट नहीं है, ये इसके आगे का खुला हुआ है, कहीं किसी से कनेक्ट नहीं, पूछा यहां से यहां तक का है, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। अब बचा हमारे पास में जो डायग्राम, उसी के बिहाफ पर हम आगे का प्रोसीजन करने वाले हैं। तो मैं पॉइंट्स लिख देता हूं, यहाँ पे ए पॉइंट, इसका बी पॉइंट, इस वाले पॉइंट को सी लिखा और इसको मैंने लिखा डी पॉइंट। अब आप ध्यान से देखोगे बड़े इत्मीनान से, यहां से लेकर यहां तक यानी कि ए से लेकर डी तक कोई भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है नहीं, यानी कि ए से लेकर डी तक कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, तब मैं लिखूंगा साहब यहां पर पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं होगा, ये सेम पोटेंशियल पे होने वाले हैं, है ना, सेम पोटेंशियल पर होंगे, ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होगा, सेम समान विभव पर होने वाला है, समान विभव पर होगा। ठीक है, अगली चीज सी और बी, इन दोनों पे ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर कभी भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं कराता है, तो यहां पर भी मैं वही लिखूंगा फिर क्या, कि जी सी से लेकर के बी तक या फिर बी से लेकर सी तक, इनके लिए भी सेम पोटेंशियल आने वाला है, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, समान विभव है यहाँ पे भी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कोई का विभव नहीं गिरेगा। तो इतना मैं कह सकता हूं सब, ये सारे के सारे पॉइंट्स ए और डी पॉइंट जो है एक ही बिंदु पर मिला दो, बी और सी एक ही पॉइंट पर मिला दो, अब बाकी जितने भी अंदर रेसिस्टेंस बचे हैं वो सारे के सारे पैरेलल, सेम पोटेंशियल वही तो होते हैं, हाँ पैरेलल में, तो बस वही काम अपने को यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे, आ जाओ थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। इसको मैंने इस तरीके का जगह बना ली, अब यहाँ पे काम करना सबसे पहले इत्मीनान से। मैं इसका डायग्राम मॉडिफाई करता हूं थोड़ा सा, मैंने बनाया साहब ये रहा एक डायग्राम, जिसके लिए मैंने लिखा 4/5 ओम। ठीक है, इसको मैंने बनाया ए पॉइंट। अगर डायग्राम ब्रेक करना आ गया ना तो समझ लो फिर तो कुछ भी आ गया। इस कनेक्टिंग वायर को कहीं भी आप ऐसे लंबा करके जोड़ना कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 18 ओम में मैंने लिखा 18 ओम, ऊपर रखा आपने 18 ओम, मैंने लिखा जी 18 ओम। ठीक है, इसके बाद में यहां से बी वाले पॉइंट तक पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए से लेकर सी तक दो रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़े हुए हैं। अब कनेक्टिंग वायर तो पोटेंशियल ड्रॉप करते नहीं, तो इन्हें कहीं भी कैसे भी आप अरेंज कर लीजिए, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके एक ऊपर गया एक नीचे से गया, दोनों को मिला दिया, मिल गए यहाँ पे, ऊपर वाले का 9 हो गया, नीचे वाले का 3 हो गया। अब एक ये भी रह गया है, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी साहब, एक 3 वाला ये भी रह गया है, इसको मैंने लिखा ये, एक ये भी रह गया है 6 ओम, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। क्यों सर, मैं पैरेलल में क्यों ऐड कर रहा हूं, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल यहां, अगर यहां पे सारा सेम पोटेंशियल, यहां से निकल के जाएगा सबके सेम पोटेंशियल, तो वे एंड से जुड़ जाते हैं जिनके सेम पोटेंशियल होते हैं। समझ गए, बस इतनी सी बात मैंने यहां पे करी है। अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा और आगे चल के, कैसे सोल्व करना है साहब, ये सीरीज में जुड़ेगा इस सबके, और ये सारे के सारे पैरेलल। जब ये पैरेलल है तो इन सबकी वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। तो मैंने लिखना है कि जी ये तो बना मेरे पास में 4/5। ठीक है, 4/5, 4/5। अब इसका टोटल निकाल लो। टोटल कैसे निकालोगे कि जी 18 1 बटा ये जो भी कुछ करना है वो सारा काम अपने को करना है। यहाँ पे मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, 1/r बराबर 1/18 1/9 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इस तरीके से मैंने ऐड कर लेना। जब मैं ऐड करूंगा एलसीएम आएगा 18, 1 9 दूनी 18, 3 6 18, 3 6 18, 6 3 18।
तो 1/r की वैल्यू है। आर की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास में, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनाएंगे जिसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे कितना, 1/r की वैल्यू, आर की वैल्यू चीज पलट के लिख दो, 18/6, 6 3 और 2 ये 6, 6 18, एक बचेगा साहब यहाँ पे, कितना बचा, 1 ओम बचा। 18/18 इतना ही तो बन रहा है। तो मैंने लिखा जी यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैंने लिखा आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 4/5, 4/5 प्लस 1, कितना बना, 9/5 ओम का रेसिस्टेंस बनेगा साहब। टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इतना बना अपने पास में। आसान था कि टफ था, बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको ये समझाया है। पैरेलल हो गए, पैरेलल क्यों हुए इसका अच्छा सा आपको अगर समझना है तो पार्ट 1 जाकर देख लो, बड़े इत्मीनान से वहां पे समझा कि पैरेलल कब कंसीडर करते हैं और कब नहीं करते। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। कौन से वाले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे, लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी नुमा, यानी कि जो सीढ़ी की तरह हो, जिसमें स्टेप बने हो, ऐसा कुछ रेसिस्टेंस का ग्रुप, वो निकालना अपने को। कैसे निकालेंगे उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है साहब, यहाँ पे आप देखेंगे इन्फिनिटी लिखा हुआ है, टू इन्फिनिटी, पता नहीं कहां तक जाता रहेगा। क्या करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका साहब, एक छोटी सी बात पूछूं, बड़ी छोटी सी, 10 में एक जोड़ा कितना आया, 11। अगर मैं कहूं कि जी 999 में एक जोड़ना है, तो आप बोलोगे तुरंत 1000 आएगा साहब। अगर मैं कहूं कि 1 करोड़ में एक जोड़ना है, तो 1 करोड़ एक हो गया। हाँ जी हाँ, चलो 10,000 करोड़ में 1 रुपया जोड़ना है, अब कि जी 10,000 करोड़ 1 रुपया। अगर मैं कहूं कि इसी तरीके से और बढ़ा दो, तो उस 1 रुपया की वैल्यू उतनी घटती जा रही है, यानी कि कोई फर्क पड़ेगा फिर, 10,000 करोड़ रुपया हो चाहे 10,000 करोड़ 1 रुपया हो, कोई मायने नहीं रखता 1 रुपया, है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि इनफाइनाइट में मैं कुछ भी जोड़ दूं, कुछ भी 1 10 20 कुछ भी जोड़ इनफाइनाइट में, कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट यूज करा जाएगा यहाँ पे। अब इसी वाले डायग्राम को आप ऐसे भी सजेस्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं, कोई फर्क ना पड़ने वाला। कहने का मतलब बस ये है कि इनकी पोजीशन, या फिर ये बता दिया कि इनफाइनाइट कहां तक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको देखना ये है कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो पैटर्न रिपीट होगा उसी पे फोकस करना है बस अपने को। सर इन्फिनिटी में जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन इसका पैटर्न कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताते हैं, काहे चिंता कर रहे हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, R1 R2, इस पैटर्न को ध्यान से देखो, यही रिपीट होगा, R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2, यही रिपीट होता जा रहा है। यहां देख लो, R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। ऐसे पैटर्न जो रिपीट होते हैं उन्हीं को कहा जाता है लैडर। लैडर मतलब सीढ़ी नुमा। अब इनको सोल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका, कैसे, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, या डॉटेड जो लाइन होती है ना, उसका मतलब भी इन्फिनिटी होता है कि पता नहीं कहां तक जा रही है ना। तो इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मैं क्या कर सकता हूं साहब, इस इन्फिनिटी में से मैं अगर एक टर्म निकाल दूं, एक टर्म मैंने निकाल दिया, तो भी तो इन्फिनिटी रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा साहब, इसके एक टर्म को हटा करके मैं बाकी पीछे वाले को मैं इन्फिनिटी भी तो मान सकता हूं। नहीं है बात समझ में, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। मैंने कहा कि इस पूरे का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो कुछ भी आया, मैंने उसके लिए लिखा आर नॉट। क्या लिखा, आर नॉट। आर नॉट मैंने इसके लिए लिख ही दिया, ये है जी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मान लेते थोड़ी सी देर के लिए पूरे के लिए, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा कि जी इसका डायग्राम बनाता हूं बहुत अच्छा सा। ए से निकल के गया R1, ठीक है, इसके बाद गया R2। ये डायग्राम अगर समझ में आ गया ना, तो आप समझ लो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर तो समझने में। R1 R2, अब यहां पे पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये वाला इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी में से एक ले लिया तो भी इन्फिनिटी, एक जोड़ दिया तो भी इन्फिनिटी। तो मैंने क्या करा साहब, इस वाले को मैं इन्फिनिटी मान लिया, मैंने इन्फिनिटी मान लिया, तो कितना बोल रहा हूँ इन्फिनिटी का पूरे का इक्विवेलेंट आर नॉट। तो मैं बोलूंगा साहब इस पूरे का भी आर नॉट ही तो आएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये भी तो आर नॉट ऐसे जुड़ा हुआ है भाई, ये टर्म यहीं से जुड़ रहा है और ये वापस डी पे आके मिल रहा है।
सी पे जुड़ रहा है, डी पे मिल रहा है, यही तो लिखा है मैंने भी। अब इसके लिए सॉल्व करनी है चीजें सारी, कैसे सॉल्व करेंगे, वापस आओ। इस पूरे के लिए इक्विवेलेंट कितना कंसीडर करा मैंने, आर नोट, तो मैंने लिखा साहब आर नोट। अब मुझे ये तो पता है ये सीरीज में ये दोनों पैरेलल, सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल, कैसे करना है सर, सीरीज वाला तो एज इट इज लिखा जाता है, पैरेलल वाले अगर दो होते हैं तो उनमें दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी इन दोनों की, और नीचे लिख देते हैं जोड़ करके, ऐसे करके लिख दिया। अब सवाल ये है कि हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर नोट यानी कि आर जीरो की वैल्यू निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा। आर जीरो को सेपरेट करना जहां से भी कैसे भी कर सको, आर जीरो को सेपरेट कर दो बस। मेन फोकस मेरे प्यारे दोस्त, मैं दोबारा कहूंगा, इसके पैटर्न को समझने में करनी है। मेन फोकस वही है कि पैटर्न कौन सा रिपीट हो रहा है, और जो इन्फिनिटी तक चलेगा ना उसमें से पहला पैटर्न हटा करके बाकी का सारा भी इन्फिनिटी ही होगा, तो बाकी के सारे का जो इक्विवेलेंट आएगा वही कंसीडर कर लो कि भाई साहब इसका भी यही है, समझे, ये कि जी 10,000 प्लस इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी, तो मैंने भी तो वही करा है, 10,000 प्लस इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी, वही तो ये भी। अब इसी को फॉलो करते हैं, काम करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करना है, कुल मिलाकर के आर नोट को सेपरेट करना है, तो यहां भी है यहां भी है, सब कुछ जगह है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे बड़े इत्मीनान से लिखूंगा, आर टू आर नोट प्लस इसकी मल्टीप्लाई करी आर नोट स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, आर वन आर टू प्लस आर वन आर नोट। कोई ऐसा तो नहीं कि साहब इनकी मल्टीप्लाई इसमें क्यों हो रही है क्या ऐसा कोई, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डिटेल में लिख देता हूँ, वरना फिर कहोगे कि जी पता नहीं कैसे कैसे कर दिया। सुनो, मैंने करा आर नॉट इक्वल्स टू आर वन, एलसीएम लेने की मैंने कोशिश करी है और कुछ भी नहीं करा, बस आर टू आर नॉट एलसीएम लिया था बस मैंने आर टू आर प्लस नॉट का, यानी कि ये एलसीएम ले लिया तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, और यहां पर ये एज इट इज मैंने रख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, क्या बनेगा, आर नॉट आर टू प्लस आर नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन आर टू प्लस आर वन आर नॉट प्लस आर टू आर नॉट, ये बना। अब यहां से निकालना क्या अपने को फाइनली आर नॉट स्क्वायर, सॉरी आर नॉट निकालना था, इक्वेशन बनेगी, बनाते हैं। यहां पर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो उसे उड़ा दो, आर नॉट आर टू आर नॉट आर टू कैंसिल आउट हो गया, उड़ा देते हैं इसको, इसको उड़ाएंगे, इसको उड़ा दिया। यहाँ पे मैं अब आगे की चीजें सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी आर नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन आर टू आर वन आर नॉट। साहब अभी भी ये बचा, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, आर नॉट स्क्वायर माइनस आर वन आर नॉट माइनस आर वन आर टू। आप ये मत समझना कि जी पूरा का पूरा डेरिवेशन करवा रहे हैं, थंबनेल देखो ध्यान से, सीबीएसई नीट जेई, तो भैया जेई के लेवल तक तो पहुंचना पड़ेगा, प्रोसेस तो वहीं तक करनी पड़ेगी। नहीं, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू दे देता तो वो ज्यादा आसान होता, लेकिन समझाने के लिए ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डिजिट्स से जब हम वैल्यू देते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, तो वो जल्दी क्या जल्दी आंसर दे देती है, तो उसमें समझ में कम आ जाती है चीजें कि भैया हो सकता है कि तुक्के से एक दो लाइन में आंसर आ जाता, पूरा डिटेल में नहीं आता। अब इससे क्या कि पूरा डिटेल आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा कि निकालना कैसे है। अब यहाँ पे वापस आ जाओ, अब यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला, श्रीधराचार्य वाला जिसको कहते हैं, क्या फॉर्मूला होता है वो देखो इधर। आप यही तो लिखते हो कि x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 है, ये लिखते हो। लेकिन यहाँ पे जो माइनस आ रहा है ना, b के बाद जो माइनस आ रहा है, इस वाले माइनस को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होते, वो जुड़ते ही है हमेशा, चाहे वो पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो, तो ये वाला माइनस नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे साहब, जिसका स्क्वायर होता है उसी की वैल्यू निकलती है, तो आर नोट का स्क्वायर है तो आर नोट की वैल्यू निकालेंगे, आर नोट बराबर माइनस बी वाली टर्म ये बनेगी, बी वाली टर्म, बी वाली टर्म कौन सी बनेगी, ये वाली बी की टर्म है, तो माइनस माइनस प्लस आर वन प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर करा
तो -r1 का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे यहाँ पे 1 है और c की जगह दोनों है, तो मैंने लिखना है माइनस है तो प्लस हो जाएगा और मैं लिखूंगा यहाँ पे r1 r2 r2 ऐसे करके। अब आ जाएंगे जी इधर, अपॉन में 2 चलता ही है, आपको पता है, आर नोट बराबर r1 प्लस अपॉन 2 प्लस अंडर रूट। अंडर रूट इस वाले 2 को भी मैं बाहर लिख लेता हूं, 1/2 पहले लिख लिया मैंने बाहर। अंडर रूट का r1 स्क्वायर और यहां भी r1 है, कॉमन ले लेते हैं r1 स्क्वायर, तो मेरे पास बचेगा r1 स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहां मेरे पास बचेगा 4r2, लेकिन यहाँ पे 1 था, सिर्फ स्क्वायर नहीं था, तो अपॉन में कर देंगे, फिर इसको हो गया। r1 स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, यानी कि r नॉट इक्वल्स टू r1/2 प्लस r1/2 अंडर रूट 1 प्लस 4r2 अपॉन r1। ये बनेगा जी अपने पास में वैल्यू। अब आप कहोगे साहब ये तो फॉर्मूला बन गया, कुल मिलाकर के अगर यहाँ पे डिजिट्स होती तो आप आराम से इसको समझ में आ जाता। अब कैसे करना है, ये फॉर्मूला काम कर जाएगा किसी भी टाइप की लैडर रेसिस्टेंसेस की कंडीशंस में, ये काम कर जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी है कि जी चाहे इस तरीके से पूछ ले चाहे इस तरीके से। अब अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना, अब अगर मैं आपको ये दूं कि भैया यहाँ पे लेट सपोज कि R1 की वैल्यू 5 ओम है और R2 की वैल्यू 10 ओम है, सॉल्व करके नहीं बता सकते कि इनफाइनाइट अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ निकाल लेते हैं कि जी R नॉट विल बी इक्वल टू R1 की वैल्यू, चलो पलट देते क्योंकि 1/2 है ना, तो इसको पलट लेते, वैल्यू पलट लेते हैं। अब देखो ऐसे कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक, अब देखो आर नोट बराबर R1 कितना 10, 10/2 प्लस 10/2 अंडर रूट 1 प्लस 4, R2 कितना, R2 5, R1 कितना 10, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 प्लस 5 अंडर रूट 5 चौक 20, 2 गए 2 और 1 3, अंडर रूट 3, इतना आपके सामने आंसर बनेगा ये। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 और अंडर रूट 3 प्लस 1, कब है ये वैल्यू, आर नोट की वैल्यू है, कब, इतना ओम आएगा जब इनकी वैल्यू 10 और 5 इस तरीके से होंगी। सॉल्व करके आपके सामने ये तरीका निकल गया। पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि जी बस कंडीशन इसमें क्या थी समझने वाली कि जी इनफाइनाइट टर्म्स हो तो पहली वाली टर्म को छोड़ के बाकी सबको इनफाइनाइट मान लो एज इट इज, और जो वैल्यू आप इनफाइनाइट की कंसीडर करने वाले हो वही इसकी वैल्यू कंसीडर करोगे, बस ये है बात होती है। अब इसी टाइप का इसी की तर्ज पे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखना, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ पैटर्न अलग करा गया है, ध्यान से देखना, बहुत इच्छा अच्छे से देखना। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, R1 R2 के R1 के R2 के स्क्वायर R1 के स्क्वायर R2 के की क्यूब R1 के की क्यूब R2 के की पावर 4 R1 के की पावर 4 R2। साहब इसको कैसे करेंगे, पहला काम आपका ये है कि ये इंफिनिटी तक जाता है क्या, हाँ जी, यानी कि लैडर इंफिनिटी वाली कंडीशन है इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज साहब देखना ये है कि हमारी टर्म क्या बनेगी, इसकी कौन सी टर्म रिपीट होती है, तो टर्म तो भैया मेरे रिपीट ये वाली हो रही है, ये टर्म रिपीट हो रही है ऐसे कैसे हो रही है सर, R1 अपॉन R2 है, हाँ R1 R2 है, यहाँ पे के R1 R2 है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि सर जो सेकंड वाली टर्म है, सेकंड वाली टर्म में के की मल्टीप्लाई होगी, जो थर्ड वाली टर्म है उसमें के स्क्वायर की मल्टीप्लाई, फोर्थ वाली टर्म में के की पावर 3 की मल्टीप्लाई, इसी तरीके से इसमें के की पावर 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, ये तो काम हो रहा है। तो इसको थोड़ा अब कैसे समझेंगे, फिर इन्फिनिटी तक कैसे हो जाएगा, सेम टर्म कहां है ये समझो, वापस समझो, यहां तक की बात समझ में आई। मैं इसको थोड़ा सा वैसे लिख रहा हूं, देखना यहाँ पे, मैं एक के हिसाब में लिख रहा हूं, एक के हिसाब में, एक प्लस के प्लस
के स्क्वायर प्लस के की क्यूब प्लस के की पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ऐसे चल रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत ही इत्मीनान से मुझे बताना कि टर्म रिपीट हो रही है कि नहीं। अगर मैं इसको एक प्लस, यहाँ पे मैंने के लिखा और के ले लिया मैंने कॉमन, आगे से मैंने के कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में इसकी जगह क्या बचेगा एक, इसकी जगह बचेगा मेरे पास में के, इसकी जगह बचेगा मेरे पास में के स्क्वायर, इसकी जगह मेरे पास में बचेगा के थ्री और डॉट 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 डॉट, आगे भी वही टर्म रिपीट होने वाली है। अब ये जो टर्म है, आपको ना लग रहा कुछ कुछ ऐसी की टर्म आ रही है सेम टू सेम, है कि नहीं? तब आप क्या बोलोगे कि साहब जो वैल्यू, लेट सपोज कि ये आर नोट निकल के आ रहा है ये, ठीक है, तब आप इसके लिए क्या बोलोगे? इसके लिए भी तो आप यही बोलोगे, इसके लिए यही तो बोलोगे, इसके लिए भी क्या कि 1 प्लस के आर नोट, क्योंकि ये सेम टू सेम वही है जो ऊपर है। समझ में आई बात? ये समझाना चाह रहा था। तो अब यही पैटर्न हम यहां पर लिखेंगे, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे अभी पिछला वाला करा था, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? हाँ जी, चलो बनाते हैं इसके लिए भी तिकड़मबाजी। यानी कि जब भी इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, बस आपको पहली टर्म रख करके उसमें देखना है कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो और बाकी का एज इट इज लपेट दो। अब यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन को, बड़े फुर्सत से बनाया है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सब डायग्राम बना देते पहले, आसानी से और अच्छा सा लगेगा हमको। यहाँ पे मैंने बी बनाया, यहाँ पे मैंने ए बना दिया, इसको मैंने लिखा R1, इसको मैंने लिखा R2, ठीक है, R2 हो गया। इसके बाद में जो ये टर्म रिपीट कर रहा है, मैंने उसके लिए अभी जैसे मैंने लिखा था ना 1 प्लस के आर नॉट ऐसे करके, तो पहली वाली टर्म हो गई। दूसरी वाली टर्म के लिए मैं लिखूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, सब इन्फिनिटी तक जा रही है लेकिन हर किसी में के की मल्टीप्लाई हो रही है, और वो रिजल्ट आएगा आर नोट के बराबर, क्योंकि रिजल्ट वैल्यू मैंने आर नोट, आर इक्विवेलेंट कंसीडर करा है आर नोट के। तो ये आ गया साहब। अब इसको मैं कर सकता हूं सेम टू सेम एज इट इज, चेपेंगे। क्या करना है साहब, आर नोट बराबर आर वन प्लस, क्योंकि ये तो सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, और इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे आर टू के आर नोट ओवर आर टू प्लस के आर नोट। फिर से इसका एलसीएम ले लेंगे, समझ में आना चाहिए बस आपको। एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा, एलसीएम लेकर के मैं एक लाइन बीच में खा के चल रहा हूं टाइम बचाने के लिए तुम्हारा। इसको मैंने लाइन खाई, यहाँ पे क्या लिखा, आर नोट आर टू प्लस के आर नोट आर नोट तो आर नोट स्क्वायर हो गया ना, आर नोट स्क्वायर बराबर आर टू प्लस के आर वन आर नोट प्लस के आर टू आर नोट। अब कुछ नजर आता हो तो देख लो, ना आता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आर टू आर नोट तो है, लेकिन के यहाँ पे नहीं, तो यानी कि कैंसिल आउट तो नहीं होगा। तो इसका थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो बस आप इसको, के आर नोट स्क्वायर। अब आगे साहब वो चीज देखो जहां पे आर नोट की सिंगल पावर हो, यहां है यहां है यहां है, यानी कि मैंने लिखना है आर नोट को कॉमन ले लेंगे ना, हाँ, आर टू ये इधर जाएगा यानी कि माइनस का के आर वन, ये इधर जाएगा माइनस का के आर टू, और यहां पर आर नोट कॉमन, और यहां पे माइनस ये भी उधर गया, तो आर वन आर टू बराबर 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी, यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, द्विघात समीकरण का सूत्र, सिंपल तरीका वही लगा करके निकल जाएगा। क्या करना है, सब सेम टू सेम रखना है और कुछ नहीं, ए माइनस बी प्लस सी, जो कुछ है सेम टू सेम लपेट दो, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। मैंने लिखना है यहाँ पे क्या कि जी मुझे आर नोट की वैल्यू चाहिए ना, हाँ हाँ बिल्कुल, माइनस बी रखना होता है, ये माइनस में रखना, पूरा ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट माइनस में रखना है मुझे। किस में रखना है, माइनस में रखना है। क्या है आर टू
R2 माइनस का KR1 माइनस KR2 अपॉन अपॉन क्यों आया? अरे यही तो होता भैया, x बराबर का -b/2 प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बस मैंने अलग अलग कर दिया अपॉन वाला 2। वैसे फॉर्मूले में सिंह एक ही बार होता है, मैंने अलग अलग कर दिया, सेपरेट सेपरेट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये काम करा यहाँ पे। अब यहाँ पे जगह नहीं, इसीलिए मैं आगे लिख रहा हूं प्लस अंडर 1/2 अंडर रूट इस पूरे का स्क्वायर R2 माइनस KR1 माइनस KR2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणा k गुणा, इसको उठा के इधर ही ले लेते हैं यार। अब भाई साहब सारी लपेट लिया इसने तो। अरे भाई कर दे काम को, क्या हो गया, इतना नखरा दिखाता है यार। हाँ चल इधर आ, तू भी इधर आ, यहाँ यहाँ, तू भी यहाँ लग। अब सुनो, 4a, a का मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है। c, अब c माइनस में है तो माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा और आप लिखेंगे R1 और R2। बस अपॉन 2 में पहले ले चुका हूं। अब इसी को थोड़ा सा और आगे की तरफ सॉल्व करेंगे, तो मैंने लिखना है R0 बराबर k की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, यही का यही सॉल्व कर लेते ताकि जगह कम है, अपने काम आ जाएगी। क्या करना है, R2 आपने लिखा R2, मैं यहाँ लिख देता हूँ R2 माइनस का k की जगह 1/2 R1 माइनस का 1/2 R2। एक में से आधा गया तो एक आधा बचेगा, यानी कि आधा बचा R2 माइनस आधा R1, आधा कॉमन ले लेंगे, माइनस है तो इन दोनों को बदल देंगे, प्लेस बदल देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 1/2, ठीक है, और ये वाला 2 ऑलरेडी अपने पास में है, अपॉन में इसको मैं कर देता हूँ 2, ठीक। साइन क्या रखेंगे इसका, R1 माइनस R2, क्योंकि नेगेटिव है, ऊपर भी नेगेटिव तो चेंज हो जाएगा, R1 माइनस R2 प्लस, अब इसकी जगह पे ही तो लिखा है ये हमने, तो इसका स्क्वायर करके सॉल्व करके आगे की पूरी कहानी यहां पर लिख देते हैं 1/2। यहां पर नहीं आएगी यार, नीचे रखनी पड़ेगी, प्लस 1/2 अंडर रूट। अब अंडर रूट इसकी वैल्यू सेम टू सेम ऊपर की तरह, यानी कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बाय 2। कॉमन आ गया, लेकिन इसका भी तो स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे 4 कर देना है, स्क्वायर इसका भी होगा प्लस 4KR1, यानी कि k की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे आएगा 2R1R2। ये पूरा का पूरा, अब ये तो फॉर्मूला बन गया बहुत डिफिकल्ट सा, अजीब सा, बुरा सा, भद्दा सा। R1 और R2 की वैल्यू पुट कर लो, आ जाएगा मजा। R1 और R2 की वैल्यू पुट कर लो, R1 को यहाँ पे कंसीडर कर लो, मैं मान लेता हूं कि भैया R1 की वैल्यू 10 है, 10 ओम। R2 की वैल्यू 5 ओम है साहब, आ जाओ रख लो, निकाल दो वैल्यू। R0 बराबर 1/4, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, प्लस 1/2 अंडर रूट, यहां पर कितना लिखेंगे साहब, 5/2 का होल स्क्वायर 25/4, 25/4 प्लस, यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई, 50, 50 दो नहीं 100, ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 400/4 हो गया, 425/4। सोल्व करो और आगे अच्छे से निकल गएगा, यानी कि 5/4 प्लस 1/2, और यहां पर आपका बनेगा 425/4। इस 4 को भी बाहर ले लेंगे तो 4 बन जाएगा, ये भी कारण 2 निकलेगा, 2 के गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 5/4, 1/4 को कॉमन ले लेंगे, और ये पूरा 425 का स्क्वायर रूट सोल्व करना पड़ेगा, निकल जाएगी वैल्यू, सारी सारी आ जाएगी। इस तरीके से सोल्व करना होता है। अब आपको अगर लगा हो कि जी वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू दी है, तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा तो कर देना फटाफट से, ठीक है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखें।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहना।